हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जितने भी बीपीएससी के छात्र हैं, आप लोगों के लिए खुशखबरी, फेल छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। बिहार सरकार की तरफ से आप लोगों को बहुत बड़ा तोहफा जो है वो दिया जा रहा है। जितने भी स्टूडेंट थे बीपीएससी में जो कि फेल कर गए थे, बीपीएससी TR 3 की मैं बात कर रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट फेल कर गए हैं इस बार। 100% की अगर बात कर लें तो सिर्फ 40% स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो पाया है और वो ज्वाइनिंग के लिए सेलेक्ट हुए हैं। 60% स्टूडेंट फेल हो चुके हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ था, इस पे पूरी जांच पड़ताल की गई है और सभी स्टूडेंट के लिए फिर से सुनहरा मौका दिया गया है कि जो बाकी फेल स्टूडेंट हैं उनमें कंपटीशन होगा और उन स्टूडेंट को फिर से जो है सिलेक्शन के लिए तैयार किया जाएगा और उनको ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। तो आखिर इसमें कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे, किनका किनका सिलेक्शन होगा, तो उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आ चुकी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल की खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। सबसे पहले आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई समस्या है और आप लोग का रोल नंबर कितना है, कितना नंबर आया था, आप लोग का इस लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं, वो भी मैं आप लोग को बता दूंगी। नीचे में आप लोग अपना अपना नंबर बता दीजिएगा कमेंट में कि आखिर आपके नंबर कितने हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट पॉइंट, कि जितने भी बीपीएससी के स्टूडेंट थे TR 3 के, इस बार सिलेक्शन कितने में हुई है। 6 to 8 की बात कर लें, 9 to 10 की बात कर लें और 11 12 की बात कर लें। सबसे पहले 6 to 8 की बात कर लेते हैं। 6 to 8 में अगर बात करें तो इतने स्टूडेंट हैं जिनका की 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। इस बार सिलेक्शन कितने नंबरों पर हुआ है, काफ़ी हाई जो है यहाँ पे लिया गया था कट ऑफ। ठीक है, अगर जनरल की बात कर लें तो जनरल बॉयज़ के लिए 80 प्लस गया था और गर्ल्स की अगर बात कर ले तो गर्ल्स में 75 प्लस गया था। ठीक है, इतने ज़्यादा कट ऑफ जो है वो हाई थे। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। बाकी लोग जो जिनको आरक्षण मिलते हैं, चाहे गर्ल्स हों जो बिहार की हैं उनको आरक्षण मिलते हैं, आउट ऑफ बिहार के जो स्टूडेंट हैं गर्ल्स उनको आरक्षण नहीं मिलता है, ये आप लोग को पता है। पूरे ऑल इंडिया में जो बॉयज़ की जो सीट होती है, जनरल सीट होती है, उस पर गर्ल्स फाइट करती हैं जो आउट ऑफ बिहार की हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे जो है फाइनल की गई हैं। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि 6 to 8 के स्टूडेंट को फिर से मौका दिया गया है। ठीक है, कैसे दिया गया है, जो 60% स्टूडेंट फेल हुए हैं, इन 60% स्टूडेंट में सीट निकाली गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी जो आई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा सीटें बच गई हैं। सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात कर लें तो सब्जेक्ट वाइज में भी काफ़ी सीटें बची हैं। जैसे कि आपको बता दें कि जितनी भी सीटें थी उसमें से बस 50% ही सीट फुल हो पाई थी, 50% सीट खाली है। ठीक है, इन 50% स्टूडेंट जो सीट खाली है उसमें इन 60% स्टूडेंट की जो है भर्ती की जाएगी। ठीक है, अभी आप सोच लीजिए कि आधी से ज़्यादा सीट जब खाली है तो उसमें अधिकतर स्टूडेंट का सिलेक्शन होना तय है। आखिर कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ देखिए, पहले क्या होगा कि मान लीजिए कि 75 नंबर है, मैं हाईएस्ट की अगर बात कर लेती हूँ। ठीक है, अगर इससे कम ही रहेगा, सबसे पहले हाईएस्ट की बात कर लेते हैं तो 75% स्टूडेंट ऐसे हैं, मान लीजिए 75 नंबर है हाईएस्ट नंबर। ठीक है, उसमें से 10% छूट दी जाएगी। ठीक है, 10% छूट दी जाएगी, यानी कि 75 नंबर का 10% आप लोग निकाल लीजिए और आपके उतने नंबर हैं या नहीं। ठीक है, उस पर निर्भर करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। देखिए, हर बार मौका दिया जाता है, लेकिन ये नहीं होता है कि हर बार जो है स्टूडेंट को 100% जितने फेल स्टूडेंट हैं सभी को जॉब हो ही जाए, ऐसा तो नहीं होता है। आप लोग को भी पता है सभी स्टूडेंट को नहीं हो पाती, चाहे सेकेंड चांस मिले चाहे थर्ड चांस मिले, हर स्टूडेंट को जो है यहाँ पे मौका नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए आपके काफ़ी ज़्यादा कम नंबर रहेंगे, मान लीजिए 30 नंबर है, 40 नंबर है, तो इतने कम नंबरों में सिलेक्शन कैसे होगा, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे तो बिहार में जो है
बाहर आ चुकी है, क्योंकि इलेक्शन है तो इलेक्शन में कुछ भी होगा, हर एक स्टूडेंट को नौकरी मिलेगी, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको कि नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग दिमाग में रख लीजिए, सभी को नौकरी मिलेगी, क्योंकि इलेक्शन है। इलेक्शन के हर टाइम पे स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा छूट दी जाती है। तो इसी तरीके से 10% जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ कि मान लीजिए जनरल कैटेगरी अगर बॉयज़ की बात कर ले तो 80 नंबर 80 प्लस था बॉयज़ का कट ऑफ, तो उसमें आप 10% निकाल लीजिए। 80 का 10% निकाल करके आप देख लीजिए कितने नंबर आते हैं, उसमें घटा दीजिए, 80 में उतने नंबर घटा दीजिए, आपके उतने नंबर है या नहीं जनरल कैटेगरी अगर बॉयज़ हैं तो। अगर आप गर्ल्स हैं, गर्ल्स का 75 है तो 75 का 10%, अगर आप ओबीसी में हैं तो ओबीसी में मान लीजिए कि 70 नंबर में कट ऑफ था, जितना कट ऑफ था उसमें आप जो है यहाँ पे 10% पूरे कैटेगरी को 10% मिलेगा। सिर्फ जो स्टूडेंट विकलांग हैं, विकलांग कैटेगरी में है, उनको यहाँ पे 15% का छूट मिलने वाला है। ठीक है, बाकी सभी कैटेगरी में हालांकि आपको ऑलरेडी पता है कि अगर परसेंटेज तो सेम मिला है, 10% ही छूट मिलेगा, लेकिन सभी का कट ऑफ तो अलग अलग गया था ना। जैसे कि SC/ST की बात कर ले तो SC/ST के स्टूडेंट को 40-50 नंबर में ही सिलेक्शन हो गया था, तो उसमें से भी 10% घट जाएगा। सोचिए अब कितने नंबर होंगे, है ना, उसमें से भी 10% आपको घटा करके और फिर आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है काफ़ी छूट मिलेगी। अगर बात कर लेते हैं हम 6 to 8 के स्टूडेंट की, 6 to 8 के स्टूडेंट की, देखिए 6 to 8 में मैंने ये फाइनल बता दिया है। अगर आप बात कर लेते हैं 9-10 की, देखिए 9-10 में थोड़ा सा कम सीट है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, कम सीट है। 9-10 की अगर बात कर ले तो 100% सीट में से 70% सीट फुल हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 9-10 में जो है ज़्यादा, जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि 6 to 8 कोई स्टूडेंट है जो कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं और बीएड भी किए हुए हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन भी है, बीएड भी है, उनके पास दोनों डिग्री है, तो वो सीटेट भी पास है, एस्टेट भी पास है। ठीक है, तो यानी कि वो 6 to 8 के लिए भी अवेलेबल है और 9-10 के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट दोनों में फॉर्म भरते हैं, 6 to 8 में भी फॉर्म भरते हैं और 9-10 में भी फॉर्म भरते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि 9-10 में भी उनका सिलेक्शन हो गया और 6 to 8 में भी उनका सिलेक्शन हो गया, तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है कि वो स्टूडेंट 9-10 में ही अपना ज्वाइनिंग करेगा, 6 to 8 को रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये छोटे स्कूल का है और ये हाई लेवल स्कूल का है। 9-10 इससे ऊपर है, तो कोई भी स्टूडेंट ऊपर वाले स्कूल में ही जाना चाहेगा, तो 9-10 में ही वो, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कि दोनों में सिलेक्शन हुआ है, 6 to 8 में भी और 9-10 में भी, तो वो स्टूडेंट 9-10 को सिलेक्ट किए हैं, 6 to 8 को छोड़ दिए हैं, तो जिसके कारण 6 to 8 में जो है सीट काफ़ी बच गई है, यानी कि दोनों का सिलेक्शन हो गया है। तो उसकी जगह पर दूसरे स्टूडेंट को तो ले नहीं सकते, वो स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचा ही नहीं, ज्वाइन ही नहीं किया, तो उनका सीट यहाँ पे वैकेंट रह गया। अब इस सीट को वैकेंट रहने पर जो है 6 to 8 में काफ़ी सीटें बच गई हैं, लेकिन 9-10 में उन्होंने जो है ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें कम सीट बची है, 25 से 30% सीट इसमें बची है। तो जिसमें सीट कम है उसमें ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा कट ऑफ को कम नहीं किया जाएगा, हाई ही रहेगा। मान लीजिए कि अगर 60-70 कट ऑफ था, ठीक है, 60 या 70 कट ऑफ था, तो उसमें से आपको 5% तक की छूट, 4% तक की छूट मिल सकती है। यानी कि इसमें से AC में से 60 नंबर है तो 1 नंबर घटा दीजिएगा पहले कि 60 नंबर में अगर है तो मान लीजिए कि 59 नंबर पर देखा जाएगा कि कितने स्टूडेंट मिल रहे हैं। मान लीजिए 59 में ही बहुत सारे स्टूडेंट को मिल गए हैं, तो क्यों उनको ज़्यादा नंबर घटाने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। फिर 59 स्टूडेंट, 59 जिनके नंबर है, मान लीजिए कि 15 स्टूडेंट मिले, ठीक है, तो और 1 नंबर घटा के देखेंगे 58 नंबर वाले कितने स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कि 50 स्टूडेंट मिल गए 58 में, तो वैसे ही 1-1 नंबर घटा करके ही देखा जाता है, जिसमें कम सीट रहती है तो 1 नंबर में ही काफ़ी स्टूडेंट मिल जाते हैं, 1 नंबर अगर घटा दिया जाए तो काफ़ी स्टूडेंट मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग के लिए बिहार में बाहर आ चुका है 6 to 8 में सभी स्टूडेंट का वैकेंसी फिर से होगा, इसी में कंपटीशन होगा। जो फेल छात्र हैं उनके लिए बल्ले बल्ले है, आप लोग का फिर से सिलेक्शन जो है होने जा रहा है। तो चलिए आज इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पर्पल खबर आपको मेरे के माध्यम से मिलती रहेंगी।